हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 22 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि मुख्य अंगरक्षक वांगई को उसके लिन्हुआ महल में छोड़ने के लिए आते हैं। उसका पूरा रास्ता रंग बिरंगे लालटेनों से सजाया हुआ था। जब वांगई लिन्हुआ महल में पहुंचा तो उसने देखा कि महल का पुनर्निर्माण करवाया गया है, वो भी उसके पसंद के हिसाब से। साथ ही जिंगी ने देखा कि वांगई के पूरे कपड़े अलमारी में सजाए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे नीले और सफ़ेद रंग में थे, जो कि वांगई पर बहुत ज़्यादा जचते हैं। जिंगी ने कहा, वांगई, ये सभी कपड़े तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से है, कैसे? वांगई ने देखा कि वहाँ पर अलमारियाँ भर भर के कपड़े थे और सभी काफ़ी मुलायम थे। वांगई ने जिंगी की तरफ देखकर कहा, मुझे नहाना है। जिंगी भी समझ रहा था ये काफ़ी लंबा दिन रहा। वांगई काफ़ी जल्दी उठ गया था और पूरा दिन भर वो काफ़ी व्यस्त रहा। अब खाने का समय भी बीतने को चला था। वांगई काफ़ी देर तक नहाता रहा। दिन भर उसने अपने बाल काफ़ी अच्छी तरह से सजाए हुए थे, इसलिए अब वो नहीं चाहता था कि उसके बाल फिर से ऊपर टांगे जाए। जिंगी को अपने पास बिठाकर उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर बागीचे में घूम लिया जाए। वो ऐसे ही अपने खुले बाल लिए बागीचे में घूमने के लिए चला गया। जिंगई को वांगई का लाया हुआ सामान अब घर में सजाना था, पर उसके बाहर जाने से पहले जिंगी ने कहा, वांगई, मुझे तुमसे बात करनी है। जिंगी की परेशानी देखकर वांगई ने पूछा, क्या बात है? तो जिंगी ने कहा, वांगई, अब से मुझे तुम्हें राजकुमारी जी कहकर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ लान परिवार की बेटी बनकर आए हो। वांगई खिड़की से बाहर देख रहा था। जिंगी को ऐसा लगा कि जैसे वो गुस्सा है। वांगई ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम लोगों के बीच में होंगे तब तुम मुझे राजकुमारी जी बुला लेना, और जब हम अकेले में होंगे तब तुम मुझे वांगई बुला लेना। अब से हम दोनों बहनों की तरह है। जिंगई ने पूछा, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? वांगई ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जिंगी ने कहा, वांगई, वैसे भी तुम यहाँ पर खड़ी हर लड़की से ज़्यादा खूबसूरत हो। जिंगी की आंखों में सच्चाई थी, जिसे देखकर वांगई को भी अच्छा लगा। वांगई ने जिंगी को घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें जाकर अब अपना काम कर लेना चाहिए। आजकल तुम बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे हो। जिंगई मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। वांगई थोड़ा सा आगे बढ़कर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। तभी उसके कंधे पर एक पत्ता आकर गिरा, जो उसके बालों से होते हुए उसकी हथेली में आकर थम गया। वांगई ने ऊपर देखा तो वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा था। उसे खुद भी पता नहीं था कि वहाँ पर इतना बड़ा पेड़ है। वांगई लगभग 15 मिनट तक उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। वो काफ़ी बड़ा और घना पेड़ था। अनजाने में ही उसने हाथ में थमा हुआ पत्ता अपने होठों से लगा लिया और वांगई ने वो धुन बजाई जो उसके और जानजान के बीच में निशानी के तौर पर तय हुई थी। धुन खत्म होते होते उसे अंदेशा था कि शायद कोई हलचल होगी, लेकिन काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद भी जब उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तब उसने फिर से एक बार धुन बजाई। वांगई ने सर झुका लिया, चेहरे पर पाउट था। उसने कहा, शायद वो मुझे भूल गया होगा। तभी उसके सामने एक साया आया, जिसने उसे आवाज़ देकर कहा, वांग वांग, तुम्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए था। वांगई के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। तभी वो साया कूदकर वांगई के सामने आ गया, जिससे वांगई के बाल हवा पर लहराए। झान झान, वांगई ने खुश होकर कहा। झानशियान ने काले कपड़े पहने हुए थे ताकि वो आसानी से दिखे ना, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हमेशा ही एक बड़े वाले बनी की याद दिलाती थी। वांगई ने ज़मीन पर पैर मारते हुए कहा, मुझे लगा तुम तो मुझे भूल ही गए। वांगई के फूले हुए गालों को हाथ में लेने के लिए झानझान के हाथों में खुजली हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को तो रोक लिया, लेकिन अपने दिमाग और मुंह को वो रोक नहीं पाया। ऐसा मत करो, झानशियान ने कहा। तो वांगई ने कहा, क्या? झानशियान ने उसके गालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा मत करो। वांगई की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और गाल भी ज़्यादा फूल गए।
ये सब झांशियान के दिल पर घाव पे घाव किए जा रहा था। वांगई ने धीरे से अपने फुलाए हुए गालों से फूंक मारी। वो अभी अभी नहा कर आया था। उसके बदन से आने वाली तरोताज़ा कर देने वाली चंदन की खुशबू इस हवा के साथ मिलकर झांशियान के नाक को छू गई। चांद की रोशनी में वांगई पूरी तरह से पवित्र और स्वर्गीय लग रहा था। झांशियान को ऐसा लगा कि वांगई के सामने वो बहुत छोटा है। उसका दिल कर रहा था कि उस सौंदर्य के सामने वो नतमस्तक हो। झांशियान, जिसके सामने बात करने तक की किसी की हिम्मत नहीं थी, वांगई उसे चिढ़ाते हुए पूछ रहा था, अभी ये कैसा है? झांशियान ने कहा, ऐसा कभी भी किसी के भी सामने मत करना। झांशियान की आवाज़ थोड़ी तेज थी। वांगई पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो। झांशियान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, ऐसे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते हो। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही है। वांगई के चेहरे पर फिर से एक बार मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर फूंक मारी, इसलिए तुम गुस्सा हो। वांगई शर्मा कर सिर नीचे झुकाए हुए अपने पैरों से ज़मीन पर आकृतियाँ बनाता हुआ बोल रहा था। वांगई का क्यूटनेस अब झांशियान से सहा नहीं जा रहा था। उसने अपना सर पीछे झुका लिया। फिर वांगई की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। वांगई ने कहा, हाँ क्यों? अब झांशियान उसे क्या जवाब दे कि तुमने मेरा दिल चुराया है, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता। वो काफ़ी देर तक सोचने के बाद बोला, हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो अच्छे दोस्त एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। वांगई फिर उदास होकर आगे जाकर आसपास का नज़ारा देखने लगा। मासूम वांगई ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसने अपने इतने अच्छे दोस्त से अपनी पहचान छुपाई है। उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया, ना ही ये बताया है कि वो तीसरे राजकुमार से शादी करने जा रहा है। झांशियान भी चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। उसे भी इस बात का बुरा लग रहा था कि उसने भी वांगई से अपनी असली पहचान छुपाई है। ठंडी हवा की लहरों पर अपने ही ख्यालों में खोए दोनों चुपचाप चल रहे थे। हे! तभी झांशियान ने वांगई को आवाज़ लगाई। वांगई के बालों में गुलाबी फूल अटक गया था, जिससे उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग रहे थे। हाँ? वांगई ने पीछे मुड़कर कहा। तो झांशियान ने कहा, लगता है एक नन्हे से गुलाबी फूल को उसका आशियाना मिल गया। झांशियान ने अपना हाथ बढ़ाकर वांगई के बालों से वो फूल निकाल लिया। वांगई को वो बहुत पसंद आ गया। उसने कहा, ये तो कितना खूबसूरत है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? झांशियान ने वांगई के हाथ में वो फूल रखते हुए कहा, इसके लिए तुमसे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। वांगई ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्यों झांझान की तारीफ उसे हमेशा औरों से अलग लगती है। वांगई का हाथ कांप रहा था। उसके हाथों से वो फूल छूटकर नीचे गिर गया। ये बात समझ में आते ही वांगई तुरंत नीचे झुका, लेकिन उसी वक्त झांशियान भी नीचे झुका था। दोनों के सिर आपस में टकराए। आउच! दोनों के मुंह से आवाज़ निकली। फिर उन्होंने जब फूल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ भी एक दूसरे से टकराए। दोनों ज़ोर से हंसने लगे। तुम पहले, झांशियान ने फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वांगई ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने सर और अपने हाथ की बहुत चिंता है, इसलिए तुम ही पहले। झांशियान आश्चर्य से वांगई की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अब वांगई के भी सिग निकल आए थे। उसने कहा, क्या होगा अगर मुझे दर्द हो रहा होगा तो? झांशियान को वांगई का ये नॉटी वाला मोड बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा, ओह, तो इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वांगई की आंखें तुरंत चमक गई। उसने कहा, क्योंकि मैं एयर कुंग फू नहीं कर सकता, तो मुझे तुम्हारी पीठ की सवारी करनी है। उसका अभी के अभी उड़ने का बहुत दिल कर रहा था। झांशियान सोच में पड़ गया। इस तरह होने वाले पति पत्नी के जोड़े के बीच में इतनी नज़दीकियाँ ठीक नहीं होती। वैसे भी वो राजमहल में है। अगर किसी ने वांगई को इस तरह हंसते खिलखिलाते देख लिया, वो भी अपने होने वाले पति के साथ, तो सभी वांगई के बारे में बातें बनाने लगेंगे। अभी वांगई झांशियान के दिल के सबसे करीबी इंसानों में से था, इसलिए झांशियान खुद से पहले वांगई की चिंता करता था। इसीलिए उसने वांगई को समझाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो वांगई, हम राजमहल में हैं और यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। वांगई के दिमाग में तुरंत बिजली चमक गई। उसने कहा, हाँ, इससे तुम्हारे काम पर भी असर हो सकता है।
वांगई अपनी मासूम आंखों से झांशियान की तरफ देख रहा था, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे खुद से ज़्यादा वांगई की चिंता है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही वांगई ने नीचे झुककर उस गुलाबी फूल को उठा लिया था। उस फूल से वांगई कह रहा था, कोई बात नहीं गुलाबी फूल, तुम मेरे पास रह लेना। वांगई ने फूल तो उठाया, लेकिन उसका दिल बेचैन हो उठा था। उसने झांशियान की तरफ पलट कर देखा। वैसे तो झांशियान दिखने में काफ़ी आकर्षक था। उसके आसपास एक ताकतवर ऑरा महसूस होता था, और उससे भी ऊपर वो वांगई का सच्चा दोस्त था। इसीलिए तो वांगई ने जब उनकी धुन बजाई, तब वो एक सच्चे दोस्त की तरह अपना वादा निभाते हुए वांगई से मिलने आया। इतने वफादार दोस्त को अंधेरे में रखना वांगई को रास नहीं आया। इसीलिए उसने हिचकिचाते हुए बोल ही दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। झांशियान को भी ये सुनकर बेचैनी महसूस होने लगी। तभी वांगई ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है तो क्या तुम मुझसे गुस्सा करोगे? झांशियान परेशान हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा। मेरा मतलब है सच बताना, वांगई ने कहा। झांशियान परेशान हो गया था, फिर भी वो इतना बता पाया, अगर वो तुम हो तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं। हाँ, क्यों? वांगई ने पूछा। तो झांशियान ने कहा, बस ऐसे ही। अब वांगई ने सर उठाकर झांशियान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम लान वांगई है। मेरी तीसरे राजकुमार से शादी होने वाली है। मैं कोई वांग वांग नहीं हूँ। उसने तुरंत अपने हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया। अब झांशियान की आंखों से आंखें मिलाने का ढाढ़स उसमें नहीं था। झांशियान ने उसे धीरे से पुकारा, हे, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। वांगई को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और उससे पूछा, क्यों? तो झांशियान ने बेढाढ़स बंधाकर उससे कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तभी वांगई चिल्लाया, लेकिन तुमने वादा किया था। झांशियान ने कहा, क्या? कि तुम गुस्सा नहीं होगे? वांगई ने कहा। तो झांशियान ने कहा, मैं तुमसे किया हुआ हर वादा निभाऊंगा, जब तक कि क्या? वांगई ने झिलमिल आंखों से झांशियान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसकी नज़र में उसने अपने सच्चे दोस्त से सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ी गलती की थी। जब तक कि तुम मुझे छोड़कर न जाओ और खुद को चोट न पहुंचाओ, झांशियान ने कहा। वांगई के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। तुम तो इस पूरे वीर राज्य और महल में मेरे इकलौते दोस्त हो, मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ने लगा? वांगई ने कहा। वांगई ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखे हुए थे। वो इतना प्यारा लग रहा था कि झांशियान के दिमाग में फिर से एक बार घंटी बजने लगी थी। बहुत प्यारा, बहुत मासूम, कितना क्यूट, कितना सुंदर है ये। इतने मासूम से वांगई को धोखा देने का उसका भी दिल नहीं कर रहा था। उसने अपना सर झुकाया और अपने दिल की बात कह दी, क्योंकि तीसरा राजकुमार वी झांशियान मैं खुद हूँ। झांशियान ने आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियाँ कसी थी। उसे लग रहा था कि वांगई उस पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन वांगई की तो बिल्कुल हंसी छूट गई। हंसते हुए वांगई ने कहा, मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब झांशियान की अवस्था ऐसे हो गई थी जैसे कोई बच्चा मेले में खो जाता है। उसके सच कहने के बाद भी वांगई को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अब वो करे तो क्या करे? कैसे वांगई को यकीन दिलाए कि वही झांशियान है? और इधर वांगई ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारता हुआ बोल रहा था, तुम इतने अच्छे से नकल कर रहे थे कि पल भर के लिए तो मुझे लगा कि तुम सच ही बोल रहे हो। तभी झांशियान अपनी नकली गहरी आवाज़ निकालते हुए बोला, मैं झांशियान हूँ। वांगई और ज़ोर से हंसता हुआ बोला, अरे वाह, तुम्हें तो उसकी आवाज़ भी निकालनी आती है। अपने कमर पर हाथ रखकर वांगई लोटपोट होता हुआ हंस रहा था। तभी झांशियान ने अपना राजकुमारों वाला चोगा पहन लिया। उसने वांगई को जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, वांगई, मेरी तरफ देखो। वांगई का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने झांशियान को देखकर पलकें झपकाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इधर झांशियान परेशान हो गया था कि कहीं वांगई उसे नाराज़ तो नहीं। वांगई ने झांशियान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों ही नटखट हैं। वांगई अब खिलखिलाकर हंसने लगा। वो बोला, क्या अब हम कट्टी बट्टी कर सकते हैं? अब झांशियान गुड़िया की तरह सर हिलाते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ़ किया और मुझसे गुस्सा भी नहीं हो।
तुम्हारे जैसे समझदार जहांशियान बात करते करते रुक गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांगई अब भी उसे अपना पति मानती है या नहीं। वांगई ने सवाल भरी नज़रों से जहांशियान की तरफ देखा, फिर झुकते हुए उससे कहा, तो क्या अब मुझे तीसरे राजकुमार को प्रणाम करना चाहिए? तो जहांशियान तुरंत ना में अपने हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कोई आसपास नहीं है, तो तुम्हें मुझे प्रणाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं ना। वांगई अब बहुत खुश था कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिसे वो जानता है, ना कि किसी अनजान से। और जहाँ तक दिल के धड़कनों की बात है, उसे ऐसा लगता था कि जब भी वो इस आकर्षक राजकुमार की तरफ देखता है, उसे कुछ न कुछ तो अलग लगता है। उसे पता नहीं था क्या ये वही है जो उसकी माँ बता रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और पूछा, धड़कनें बढ़ी? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हो सके तो कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर की बढ़ती संख्या देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आजकल शायद आप लोग मुझसे नाराज़ हैं, तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। खैर, अभी तो मैं रश में हूँ तो इस बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशियान बबल में खुश रहिए।